हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एपिसोड लेकर साइंस का। आप जैसे जानते होंगे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे एनटीपीसी 2016 में और अभी वर्तमान में चल रहा है एनटीपीसी का, तो साइंस का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप जानते हैं। और ग्रुप डी में भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद आप एनालाइज कीजिएगा और आपको कैसा फील हुआ, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। कमेंट कर बताइएगा क्या ऐसा वीडियो आपको प्रत्येक दिन चाहिए, एक वीडियो चाहिए, दो वीडियो चाहिए, ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा हुआ है कि पहला प्रश्न है कि 180 m जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है। तो 180 m का वैल्यू क्या होता है उसको देखते हैं। तो 180 m का वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। यानी एक वायुमंडलीय दाब जो बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं वो कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। तो दूसरा प्रश्न है क्या कि बढ़िया समझिएगा, कह रहा है कि यदि 3 एम्पियर धारा 1 मिनट तक अगर बहता है तो क्या आपको पूछा गया है कि कितना चार्ज होगा, आवेश क्या होगा। यानी 3 एम्पियर धारा 1 मिनट तक फ्लो करे, बहे तो धारा क्या होगा। तो चार्ज निकालने का आपको 2-3 फार्मूला हम यहां पे लिख रहे हैं, उसको देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्या होगा फार्मूला, Q बराबर CV एक फार्मूला होता है, Q बराबर IT एक फार्मूला होता है और Q बराबर NE होता है। NE Q क्या हुआ तो चार्ज हुआ यानी आवेश हुआ, C क्या हुआ करंट और V हुआ वोल्टेज। यानी आवेश निकालने के लिए आपको करंट यानी धारा और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना होता है। सेकेंड वाला फॉर्मूला है Q बराबर IT। Q चार्ज हो गया, आवेश हो गया, I करंट है और T जो है आपका समय है। Q बराबर NE, Q क्या हुआ चार्ज, यहाँ NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी जो दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, दूसरा प्रश्न में क्या करना है, कह रहा है कि यदि 3 एम्पियर धारा, तो यानी धारा का मतलब हो गया करंट, तो करंट को हम लोग C भी और I भी कहते हैं। तो Q बराबर IT जो फार्मूला हम लोग नोट किए भी, तो Q चार्ज निकालेंगे, I यहाँ पे 3 एम्पियर है तो I हम लोग का कितना है 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर मल्टीप्लाई, टाइम कहा है 1 मिनट, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। क्यों सेकेंड लिए, मिनट क्यों नहीं लिए, कि टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो 60 तिहाई 180 यानी 180 कूलम्ब जो होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 180 कूलम्ब। 180 कूलम्ब इस प्रश्न का आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा यदि 2 ओम प्रतिरोध का, 2 ओम रेसिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। तो देखिए रेसिस्टर यानी प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर ये समझ जाते हैं तो आप कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध। इसके खोज कौन किए थे, तो रेसिस्टेंस के खोजकर्ता थे सर जॉर्ज ओम। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए कि सर जॉर्ज ओम जो थे, सर जॉर्ज ओम प्रतिरोध के खोजकर्ता थे, प्रतिरोध के। इन्हीं के सम्मान में रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का जो यूनिट है, मात्रक है, वो ओम रखा गया। और इसका सिंबल जो होता है इस प्रकार होता है, सिंबल इस प्रकार होता है। अब हम लोग रेसिस्टेंस को और आगे बढ़ाते हैं तो एक चीज़ हमें पता चलता है कि रेसिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है।
प्रतिरोध कितने प्रकार का, 2 प्रकार से इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं प्रतिरोध को। पहला क्या प्रकार है तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला है सीरीज। पहला क्या है, सीरीज, जिसको हम हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। और दूसरा क्या होता है तो पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल यानी कि पैरेलल का मतलब हुआ समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में तो हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं तो 2 प्रकार से, सीरीज में और पैरेलल में। तो हम लोग इसको समझते हैं क्या कि सीरीज में हमको फार्मूला क्या होगा, किस प्रकार से सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज यानी कि श्रेणी में, श्रेणी क्रम में हम लोग इसको जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए एक छोटा सा आपको फार्मूला याद रखना है। छोटा सा वो फार्मूला क्या है देखिएगा, आर एन यानी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इस तरह से अब डॉट 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 कर दिए। आपको 3 रेसिस्टेंस दिया है, श्रेणी में जोड़ने के लिए कहा, 3 प्रतिरोध दिया है, श्रेणी में जोड़ने के लिए कहा, तो इस प्रकार जोड़ लेंगे। 4 कहेगा तो R4 कर लीजिए, 5 कहेगा तो R5 कर लीजिए। लेकिन एक चीज और जानेंगे क्या कि जब आपको समांतर में बोला जाए, पैरेलल में बोला जाए जोड़ने के लिए, तो आपको फार्मूला क्या रखना होगा। पैरेलल में जोड़ने के लिए फार्मूला होता है 1/Rn बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। डॉट 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 कर लीजिए। आपको 4 कहेगा प्रतिरोध समांतर में जोड़ने के लिए, तो भी आप R4 तक पहुंचेंगे। तो प्रश्न क्या था कि 2 ओम का, तीसरा प्रश्न जो हम लोग देख रहे थे उसके लिए हम लोग इतना डिटेल पढ़े। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध का, 2 ओम प्रतिरोध का 2 गो प्रतिरोध दिया हुआ है आपको, और कहा कि इसको कनेक्ट कैसे करना है तो पैरेलल में करना है। तो पैरेलल के लिए फार्मूला बताया हुआ है 1/Rn बराबर 1/Rn बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करिएगा तो 2/2 मिलकर 1 हो जाएगा। तो क्या आया, 1/Rn बराबर 1 आ गया। तो आपको यहां से आपको करना क्या है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1/Rn, तो यहां देखिए Rn को 1 से कीजिएगा तो Rn 1Rn अब बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो Rn का वैल्यू 1/1 करके कितना आ गया तो 1 आ गया। तो Rn बराबर हमारा 1 हो गया, यानी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना हो गया तो 1 हो गया। तीसरे प्रश्न हो चुका है कंप्लीट, समझ चुके हैं आप। चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। आपको रेडियस दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि लेंस 2 प्रकार का होता है। लेंस क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। या दर्पण भी हम लोगों का पढ़ते हैं, मेन रूप से 2 प्रकार का होता है। कह सकते हैं लेंस में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दर्पण में बोलेंगे। लेंस में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण भी आ जाता है। तो हम लोग पहले दर्पण को कंप्लीट करते हैं क्योंकि यहां पे हमारा प्रश्न दर्पण से है। दर्पण 2 प्रकार का होगा, अवतल उत्तल। अवतल और उत्तल। अगला प्रश्न है हम लोग का कि कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण की फोकस, आपको रेडियस दिया है यानी त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं वो दिया हुआ है, और फोकस दूरी आपको निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या को फॉर्मूला याद रखिएगा, ये दोनों के लिए काम करता है। R बराबर F/2। R क्या है, रेडियस है, और F क्या है, फोकल लेंथ है। तो आपको दिया क्या हुआ है, कह रहा है कि यदि त्रिज्या उत्तल दर्पण में तो वक्रता त्रिज्या 24 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फोकल लेंथ आपका क्या होगा। तो फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालता, R आपको दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ पूछा है। तो यहाँ 24 बैठा दीजिएगा और F/2, तो यहाँ से F का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा,
48 सेंटीमीटर आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, R बराबर F/2, और इसी से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या 1 फैराडे बराबर कितना होता है। तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम होता है। 1 फैराडे बराबर याद रखेंगे 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है। तो एक ऐसा ही तापमान है कि -40 डिग्री जो है आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अगला प्रश्न है ओम्स लॉ से लिया गया है। ओम्स लॉ से कि कहा कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है। तो V बराबर IR होता है। ओम्स लॉ में V बराबर IR होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V क्या है, डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो करंट बढ़ जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। V से वोल्टेज, I से इंटेंसिटी यानी करंट, और R से क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा, R से रेडियस। अगला प्रश्न है एक 8 नंबर के 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो कहा एक फार्मूला आप पढ़े हुइएगा कि F बराबर ma। F बराबर ma किसका फार्मूला है, तो ये है फार्मूला आपका न्यूटन सेकेंड लॉ का। तो F मतलब होता है फोर्स, यानी कि उसका यूनिट है न्यूटन, और kg किसका है, तो मास का, यानी कि मास दिया हुआ है, और ms की पावर -2 ये क्या कह रहा है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है। तो F बराबर, तो मास और एक्सेलरेशन आपको दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 निकल कर आएगा, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा, 1 न्यूटन। क्यों, क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो 1 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर 1 किलोवाट का वैल्यू क्या हो जाएगा। 1 किलोवाट का वैल्यू, तो याद रखना है आपको 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट का वैल्यू क्या होगा, 1000 वाट। अब इससे न्यूमेरिकल क्या पूछेगा एग्जाम में कि 5 किलोवाट दे देगा, 5 किलोवाट आपसे दे देगा और बोलेगा इसका वैल्यू बताइए। तो आपको करना कुछ नहीं है, 5 किलोवाट का 5 इंटू 1 किलोवाट का आपको याद है 1000, तो ये क्या हो जाएगा, 5000 वाट आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का प्रश्न आपका आरआरसी ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। 10 नंबर प्रश्न है कि अगर फोर्स बराबर, यानी कि बल दिया हुआ है 80 न्यूटन और मास दिया हुआ है आपको 20 kg, मास दिया हुआ है आपका 20 kg, तो करना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी पढ़े F बराबर ma होता है, तब फोर्स दिए हुए है 80 और मास दिए हुए है 20 इंटू एक्सेलरेशन, इससे इसको काट दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा। 20 से कितना बार में कटेगा, 20 से 4 बार में कटेगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 4, लेकिन एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप ms के पावर -2 लिख सकते हैं, यानी मीटर, इसको ऊपर भेजिएगा तो a बन जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 1 HP, यानी कि 746 वाट के बराबर होता है। लेकिन याद रखिएगा ये ब्रिटिश पद्धति में होता है, और वही आपका 1 HP बराबर होता है 735.5 होता है, वो होता है आपका मीट्रिक में होता है। वो आपका कहाँ होता है, मीट्रिक में होता है, 735.5 आपका मीट्रिक में होता है। तो इसी तरह 1 HP आपको याद रखना है, अगर पूछा गया तो 1 HP पर जब तक आपको मीट्रिक प्रणाली नहीं कहा जाए एग्जाम में, तब तक आपको 735.5 नहीं लगाना है। और जब तक अगर सीधे क्वेश्चन पूछ दिया, अब आपसे पूछ दिया 5 HP बराबर क्या होगा, तो करना क्या है, 5 इंटू 746 कर देना है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आपके लिए आने वाले हैं।